और अब एमपी के बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर। बैतूल में बोरवेल में फंसे 8 साल के तन्मय को बाहर निकाल लिया गया है। जिंदगी की जंग हार गया तन्मय। मंगल की शाम से ही तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उसे बचाने में जुटी हुई थी। शुक्रवार को इस बोरवेल के बगल में एक नई सुरंग को खोदने का काम शुरू कर दिया गया और आज इस अभियान में रेस्क्यू टीमों को सफलता मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के बैतूल से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगल को तन्मय इस बोरवेल में गिरा था और 8 साल का तन्मय इस वक्त बाहर निकाला गया, लेकिन जिंदगी की जंग हार गया है तन्मय। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा प्रमोद वहां मौजूद हैं, 84 घंटे से लगातार वहीं बने हुए हैं। इस वक्त क्या जानकारी साझा करें, उनका रुख करते हैं। जैसे जम गए वहां पर। अब देखिए पूरा जंगली इलाका था, पत्थरों की चट्टानों को तोड़ पाना हैमर के लिए मुश्किल हो रहा था। उन चट्टानों के बीच में तन्मय 86 घंटे फंसे रहे। उन पर क्या बीती होगी, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जिम्मेदार अंदाजा लगाएंगे। देखिए, यदि इस घटना के बाद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो मैं तन्मय के जाने को बलिदान कहूंगा। कम से कम जिम्मेदार सीख लें, कम से कम सिस्टम अब लापरवाही ना बरते। ये सुप्रीम कोर्ट की 2010 की गाइडलाइन है जो मुझे आज याद आ रही है। यदि कहीं भी बोरवेल लगता है तो उसे अनुमति लेनी होगी, और जहां अनुमति ली जाती है वहां डाटा होता है प्रशासन के पास। प्रशासन देख सकता है कि ये बोरवेल कामयाब नहीं हुआ और ये खुला है या बंद है, वो इस चीज को सुनिश्चित कर लें। और यदि कहीं बोरवेल है तो चौतरफा तार फेंसिंग होना चाहिए, बाउंड्री वॉल बनना चाहिए। वो मध्य प्रदेश में तो मैंने कहीं नहीं देखी है। मैं पिछले लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। धड़ल्ले से बोरवेल लगाए जाते हैं। फेक फोन घुमाइए, मशीन आएगी, बोरवेल करेगी और चली जाएगी। प्रशासन को कानों कान खबर नहीं होती है, और खबर होती है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है? तन्मय का जाना बहुत देखिए हृदय मतलब शब्द नहीं है। मैं पूरे टाइम कवर कर रहा था, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी बुआ से बातचीत की थी। उम्मीद थी कि उनकी जिंदगी का पहिया अब चलता रहेगा। वो आस टूट गई है। 39 फीट नीचे वो जिंदगी की जंग हार गए तन्मय। वो इसलिए क्योंकि लापरवाही यदि नहीं होती तो बोरवेल खुला नहीं होता। और वो बोरवेल जो यूजलेस था, यूज आ रहा होता, यूजलेस था। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है? एक सीनियर एडवोकेट है मेरी, उनसे बातचीत हो रही थी। वो जी मीडिया की रिपोर्टिंग देख रहे थे। वो कह रहे थे ये जो इस तरीके के मामले हैं वो 304 वी के तहत, यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामले दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? यदि कार्रवाई सख्त हुई होती तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई होती। कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई भी ऐसी कि नाजीर पेश हो जाए। यदि बोरवेल कोई खुदबानी की सोचे तो वो पहले परमिशन ले, और यदि कामयाब नहीं है, बोरवेल काम का नहीं है, तो फिर कोई और तन्मय ऐसे हम सब के बीच में ना जाए। किसी बाप को रोना ना पड़े, उसको अपने बेटे को अपने आंखों के सामने जाता ना देखे। कोई माँ फिर से अपने लाले पाले बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को विदा होते ना देखे।